नमस्कार। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं संपूर्ण भगवत गीता का अध्ययन, जिसमें 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। तेज ज्ञान फाउंडेशन के संस्थापक सर श्री ने संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता में जीवन की 18 युक्तियों का वर्णन किया है। तेज ज्ञान फाउंडेशन के संस्थापक सर श्री एक आध्यात्मिक गुरु हैं। यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो लोगों को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। तेज ज्ञान फाउंडेशन के माध्यम से सर श्री शिक्षाओं को सरल और सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं, जिससे लोग आसानी से जीवन सत्य को समझ सकें। जीवन का ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका जवाब गीता ने ना दिया हो। एक डॉक्टर ने किसी दुबले पतले कमज़ोर बच्चे के माता पिता को बच्चों का हेल्थ टॉनिक देते हुए कहा, ये लेकर जाओ, बहुत ही अच्छा है। बच्चे के बड़ा होने तक ये हमेशा घर में रखना। जिन घरों में यह टॉनिक होता है उन घरों के बच्चे कभी बीमार नहीं पड़ते और उनका बहुत बढ़िया शारीरिक मानसिक विकास होता है। तुम मेरे पास 1 महीने बाद आना, देखना इस टॉनिक से इसके स्वास्थ्य में कितना सुधार होगा। यह सुनकर माता पिता खुशी खुशी टॉनिक को लेकर घर आए। महीना बीत गया, बच्चा अभी भी वैसा ही कमज़ोर था। माता पिता बच्चे और टॉनिक की बोतल लेकर वापस डॉक्टर के पास गए और कहने लगे, डॉक्टर साहब, इस टॉनिक का तो बच्चे पर कोई असर ही नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोतल को देखा तो अपना सिर पीट लिया। वह पूरी बोतल ज्यों की त्यों भरी हुई थी। डॉक्टर ने माता पिता को डांटते हुए कहा, अरे ये क्या, तुमने बच्चे को एक बार भी टॉनिक नहीं पिलाया और कह रहे हो इसकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। माता पिता बोले, मगर डॉक्टर साहब, आपने पिलाने को कब कहा था? आपने तो सिर्फ घर में रखने के लिए कहा था। गीता का ज्ञान भी टॉनिक ही है, लेकिन वह टॉनिक जीवन में तभी असर करेगा जब आप उसको खोल कर पिएंगे, जीवन में घोल कर पिएंगे, अर्थात उसके एक एक श्लोक पर मनन कर उसकी समझ को ग्रहण कर जीवन में उतारेंगे। तब जाकर गीता मुक्तिदायिनी मोक्ष का मार्ग साबित होगी, वरना तो यह एकमात्र पुस्तक है। आज आपके हाथों में गीता अपने सरलतम रूप में है। एक एक श्लोक को आज की भाषा में आज के उदाहरण देकर बड़े ही सरल और सहज ढंग से समझाया गया है, ताकि अर्थ का अनर्थ ना बने और आप उसकी सही समझ के साथ पी सकें। जीवन का ऐसा कोई जवाब नहीं जिसका जिक्र गीता में ना किया गया हो। ये एक तरह से जीवन जीने की कला की इनसाइक्लोपीडिया है। हिंदू धर्म के लगभग हर घर में तो गीता किसी न किसी रूप में पाई जाती है, मगर गीता की ऐसी महिमा सुनकर अन्य धर्म के लोग भी गीता की ओर आकर्षित होते हैं और उससे जीवन जीने की कला सीखते हैं। आइए अब गीता के उद्गम स्थान पर विचार करें। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में फंसा अर्जुन एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे और क्या ना करे। एक तरफ कर्तव्य है तो दूसरी ओर पलायन, माना वहां से हटना। ऐसे विकट समय में अनेक संशयों से घिरे अर्जुन को उनके मित्र और सारथी श्री कृष्ण सही राह दिखाते हैं। अर्जुन ने उनके सामने अपनी मनोस्थिति एवं जिज्ञासाएं रखी और श्री कृष्ण ने उसे उसकी ज़रूरत के हिसाब से समझ दी, जिसे अपने कर्म में उतारकर अर्जुन
ना सिर्फ इस संसार में विजयी हुआ, बल्कि उसने मानव जीवन का लक्ष्य स्वबोध का महत्व भी जान लिया, यानी आत्मज्ञान भी प्राप्त किया। तो क्या गीता सिर्फ अर्जुन के लिए कही गई है? नहीं, यह दो राहें पर खड़े संसार के प्रत्येक इंसान के लिए कही गई है। हरेक के जीवन में रोज़ाना ऐसे क्षण आते हैं जब वह खुद को एक दो राहें पर खड़ा पाता है। परिस्थिति चाहे बहुत जटिल हो, कठिन हो या छोटी मोटी, दो राह तो समान ही होता है। जिसकी एक राह होती है क्या करना चाहिए और दूसरी राह होती है क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह के उलझन में फंसा होता है। गीता वो समझ है जो हमसे बिना फल में अटके सही समय पर सही राह का चुनाव करवाती है। मगर क्या सबके लिए एक सी समझ सही होती है? नहीं, अलग अलग तरह के इंसान होते हैं। उनकी प्रवृत्तियाँ, आदतें, सोच, व्यवहार के अनुसार ही उन्हें सही समझ दी जा सकती है। जैसे एक ज़्यादा आराम तलब इंसान को कर्मठ अर्थात मेहनती बनने की समझ की ज़रूरत होती है, और ज़रूरत से ज़्यादा भाग दौड़ करने वाले इंसान को थोड़ा आराम का महत्व पता चलना चाहिए। अर्थात जैसी खोजी की ज़रूरत वैसी उसकी गीता होनी चाहिए, तभी उसका संपूर्ण विकास होगा। यानी जो बहुत ज़्यादा काम में तल्लीन रहता है उसे विश्राम का, आराम का भी महत्व बताना होगा, और जो सदा ही आराम तलब रहता है उसे मेहनत का पक्ष दिखाना होगा। अर्जुन मोह में फंसकर कर्महीन बनने चला था, इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके स्वभाव अनुसार अनासक्त कर्म योग यज्ञ का ज्ञान दिया। मान लीजिए यदि श्री कृष्ण दुर्योधन के सारथी होते और वे उसे गीता सुनाते, तो क्या आज जो गीता बनी है वो वैसी ही रहती? नहीं, गीता बदल जाती। वह गीता दुर्योधन की ज़रूरत के हिसाब से कही जाती, जो अर्जुन की गीता से बिल्कुल अलग होती। कल्पना कीजिए ऐसे महाभारत की जिसमें कृष्ण दुर्योधन के सारथी हैं। दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने आकर खड़ी हैं, तो अब क्या होगा? यानी दुर्योधन के सारथी श्री कृष्ण हैं। अब श्री कृष्ण दुर्योधन को क्या संदेश देंगे? क्योंकि दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने हैं, दुर्योधन के सारथी श्री कृष्ण हैं, सारी स्थिति ही बदल जाएगी। आदतन दुर्योधन कहेगा, मुझे लड़ने की बहुत उत्सुकता हो रही है, जल्दी युद्ध शुरू हो। मेरी गदा पांडवों को मारने के लिए तड़फ रही है। और उधर अर्जुन ने क्या कहा था? अर्जुन ने कहा था कि मेरे अपने हैं सामने, तो मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो अगर दुर्योधन के सामने ऐसी स्थिति होती तो ये गीता का रूप कुछ अलग होता। इस पर श्री कृष्ण उसे कुछ क्षणों के लिए रोकते। यदि तुम युद्ध जीतना चाहते हो तो पहले मेरे साथ दोनों सेनाओं के मध्य में चलो। वास्तविक गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मगर यहाँ श्री कृष्ण दुर्योधन से कहते कि जीतने के लिए तुम्हें मैदान में चलना चाहिए, अर्थात जहाँ नकली मैं का दान होकर अहंकार का नाश होता है। मैदान अर्थात मैं का दान करना। तो जहाँ नकली मैं का दान होकर अहंकार का नाश होता है, वहाँ श्री कृष्ण दुर्योधन को लेकर जाते। उपरोक्त घटना का सार कहता है, जीवन में जब भी किसी युद्ध समस्या में फंसें, तब ना तो उसमें अहंकारी दुर्योधन की तरह
जल्दबाजी करनी चाहिए और ना ही अर्जुन की तरह घबरा कर पलायन करना चाहिए। सबसे पहले कृष्ण अर्थात सत्य, समझ, ज्ञान के साथ समस्या पर अंदर और बाहर से मनन करना चाहिए, उसके हर पक्ष पर नज़र डालनी चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण सत्य मार्ग के दर्शक दुर्योधन खोजी को दोनों पक्षों के बीच में जाकर सत्य देखने को कह रहे हैं। जब दुर्योधन मध्य में आकर सारे योद्धा देख लेगा, तब श्री कृष्ण दुर्योधन को उसकी गीता सुनाना आरंभ करेंगे कि हे गांधारी नंदन सुर्योधन, तुम्हें लग रहा है कि तुमने सब कुछ समझ लिया, मगर फिर भी कुछ बातें हैं जो अभी तुम्हें समझनी है। जो गलतियाँ योद्धाओं से होती हैं वे गलतियाँ तुमसे ना हो। तुम अक्सर गदा अर्थात शरीर के साथ आसक्त हो जाते हो और यही गलती तुमसे बार बार होती है। तुम्हारी गदा आसक्ति के साथ तुम्हें तकलीफ देती है, जिसे तुम्हें सुधारना है, फिर तुम आसानी से युद्ध जीत सकते हो। इस पर दुर्योधन कहता, हे केशव, गदा के साथ आसक्ति होना यानी क्या है? कृपया खुलकर बताएं। अब श्री कृष्ण दुर्योधन को धीरे धीरे समझाते कि गदा के साथ आसक्त होने से क्या होता है। सुनो, गदा सही प्रहार नहीं करती तो सामने वाला भीम जीत सकता है। श्री कृष्ण को पता है कि दुर्योधन भीम से कभी हारना नहीं चाहेगा, इसलिए वे दुर्योधन से इस बहाने थोड़ा मनन करवाएंगे। गदा यानी मैं शरीर हूँ, गदा अर्थात मैं शरीर हूँ, इसके अज्ञान को वो मिटाएंगे। श्री कृष्ण पहला काम ये करेंगे कि दुर्योधन के अंदर की ईर्ष्या मिटाने के लिए उसे ईर्ष्या योग सिखाएंगे। हर अध्याय के साथ दुर्योधन सवाल पूछेगा कि ईर्ष्या से नुकसान क्या है, इससे तो फायदा होता है। श्री कृष्ण उसे बताएंगे कि ईर्ष्या से कैसे नुकसान ना हो और तुम्हें केवल प्रेरणा लेनी है, उससे फायदा लेना है। इस तरह हर योग के साथ दुर्योधन को कुछ बातें बताई जाएंगी। दुर्योधन मध्य में रहकर सारी बातें, सारे अध्याय सुन लेगा। अर्जुन की गीता में तो ईर्ष्या योग नहीं था, मगर दुर्योधन की गीता में ईर्ष्या योग और अहिंसा योग भी आएगा, क्योंकि वह उसकी ज़रूरत है। वहाँ पर उसे महावीरता का अहिंसा पाठ भी श्री कृष्ण द्वारा अलग ढंग से पढ़ाया जाएगा। दुर्योधन की गीता में और कई योग भी सम्मिलित होंगे, जैसे स्वीकार योग, समर्पण योग, मृत्यु उपरांत जीवन योग, श्रवण योग, सेवा योग, तेज प्रेम योग, हास्य योग, विचार आयाम योग, मौन आयाम योग और अंत में को अहम योग यानी कौन हूँ मैं। दुर्योधन की गीता में अध्याय बदल जाएंगे, उनका नियोजन बदल जाएगा, विषय भी बदल जाएंगे। 18 अध्याय खत्म होने के बाद दुर्योधन की गीता का अंत कैसा होगा? अर्जुन की गीता के अंत में उन्होंने धनुष उठाया था, मगर इस गीता में दुर्योधन अपनी गदा नीचे रखेगा। वो घोषणा करेगा कि हमने राज्य पांडवों को दे दिया है, अब किसी युद्ध की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद एक अनोखा राज्य शुरू होगा, जहां उच्चतम विकसित समाज होगा, सभी की समझ का स्तर उच्च होगा। वहां पर दुर्योधन, शकुनी, धृतराष्ट्र, दुशासन जैसा कोई पात्र शेष नहीं होगा। सभी बदल जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपनी गीता मिल चुकी होगी, अपनी समझ मिल चुकी होगी। यहाँ दुर्योधन का किरदार केवल समझाने के लिए लिया गया है। दुर्योधन की इस काल्पनिक कहानी द्वारा समझें कि युद्ध जीवन के मैदान अर्थात मैं का दान में
आपके सवाल क्या होते? आपकी गीता कैसी है? आपकी गीता अर्जुन से अलग हो सकती है क्योंकि आपके सवाल अर्जुन से अलग हो सकते हैं। आप तक आपकी गीता पहुंचाने के लिए कृष्ण अर्थात आपके अंदर चेतना सदैव तत्पर है। उन्हें तो सिर्फ आपके अर्जुन बनने का इंतज़ार है। वास्तव में ज्ञान का मूल स्रोत तो एक ही है, परम चैतन्य ईश्वर या सेल्फ कृष्ण है। वही सोर्स ज्ञान के प्रति ग्रहणशील खोजियों के पास विभिन्न माध्यमों से उच्चतम ज्ञान पहुंचाता है। अर्जुन को श्री कृष्ण के माध्यम से गीता मिली, संत वाल्मीकि को नारद मुनि से, नचिकेत को यमराज से, श्री राम को गुरु वशिष्ठ से, राजा जनक को अष्टावक्र से उनकी महागीता मिली। आज के अर्जुन आप और हम हैं। गीता पर मनन कर आपको भी अपनी गीता ढूंढने का कर्म करना है। गीता सभी के लिए है, यह संसारियों के लिए भी है, क्योंकि यह हमें संसार में रहने का सही तरीका कर्म योग सिखाती है। गीता योगियों के लिए भी है, क्योंकि यह ईश्वर में लीन होने का, ईश्वर को प्राप्त करने का, जीने का तरीका सांख्य योग सिखाती है। गीता साकार भक्ति करने वाले भक्तों के लिए भी है, क्योंकि इसका भक्ति योग सही तरीके से भक्ति करना सिखाता है। साथ ही यह भक्त के गुणों का भी वर्णन करती है, ताकि हम स्वयं का अवलोकन कर सकें कि हम भक्ति के कौन से पायदान पर खड़े हैं, ज्ञान को कितनी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, समझ पाए हैं। ज्ञान योग सिखाती है। गीता उन लोगों के लिए भी है जो ईश्वर प्राप्ति के लिए घर बार छोड़कर सन्यासी होना चाहते हैं, क्योंकि यह सन्यास योग में संसार में रहते हुए ही सन्यासी होने की कला सिखाती है। जैसे जैसे गीता के अध्याय आगे बढ़ते जाते हैं, यह मैं कहने वाला मैं झुकता जाता है, समर्पित होता जाता है, और अंतिम अध्याय तक आते आते अर्जुन मैं की तरह हमारा मैं भी विलीन हो जाता है। फिर बचता है सिर्फ वह शरीर रूपी रथ में अपनी अभिव्यक्ति करने वाली चेतना सेल्फ। गीता के इस अद्भुत ग्रंथ में वर्णित ऐसे महान रहस्यों को जानकर आप अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में हर असुर वृत्तियों को मारकर अर्जुन की तरह विजयी हों, साथ ही आनंद का सुर पाकर परम ज्ञान भी प्राप्त करें। इसी शुभ कामना के साथ यह संपूर्ण गीता ग्रंथ आपकी सेवा में खुल रहा है। सर श्री। तो सर श्री द्वारा लिखी संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम जीवन की 18 युक्तियाँ बड़ी सहज तरीके से सीखेंगे। आप सबका शुक्रिया। तो हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।